टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर भी खुदा के कलाम को सुन रहे और मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, यूट्यूब और मजीद मीडियाज पर भी आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हुए आज फिर दुआ करता हूं कि खुदावन अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम हो, हमें आगाही भी मिले, हम जेवरे इल्म से आरास्ता भी हों, हमें चैलेंजेस भी मिले और हमारी हौसला अफजाई भी हो। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज के दिन हम मिलकर रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और आज रोमियो के खत के 9 बाब के तकरीबन इख्तिताम पर हैं, लेकिन बिल्कुल इख्तिताम पर नहीं। मैं 30 और 31 आयात आपके सामने रखूंगा और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक अगली 2 आयात पर बात करूंगा और यूं ये 9 बाब खत्म नहीं होगा और ना ही मैं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मुख्तसर सी जो स्टडी हम कर रहे हैं उसके एतबार से हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। इसलिए आप जरूर साथ साथ रहिए, खुदा के कलाम को भी खोलिए, जहनों और दिलों को भी, ताकि इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में अपनाने वाले भी हो सकें। हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इससे पहले की आयात में गुजरे हफ्ते हम इस मौजू पर बात कर रहे थे कि खुदा ने हर जमाना में इसराइल में से एक बकिया को हमेशा महफूज रखा है और उसका सबब मसीह से पहले यह था कि उसी बकिया के वसीला से खुदावन यीशु मसीह को आना था और अब खुदावन यीशु मसीह आ चुके हैं। अब मजीद किसी और के आने की जरूरत नहीं है। मसीह हतमी और फाइनल खुदा की तरफ से बनी नौ इंसान की निजात का इंतजाम थे और हैं और रहेंगे, इसके अलावा कोई और इंतजाम नहीं है। और फिर हम इस मौजू पर भी बात करते थे कि इसराइल ने खुदाबंद यीशु मसीह को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और आप खुद भी फरमाते हैं, यानी मसीह खुदाबंद, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के शुरू में ही, कि मैं अपनों में आया और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। और आयत 12, लेकिन जितनों ने मुझे कबूल किया उसने यानी यीशु ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। किनको? जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। वो खून और गोश्त से नहीं, इंसान के इरादा से नहीं,
बल्कि खुदा के रूह से पैदा होते हैं। लिहाजा आज ये जो दो आयात आपकी खिदमत में मैं रखता हूं, तो गौर से सुनिएगा। आयत 30 में क्या लिखा है? यूं लगता है कि पौलुस इस पूरे बाब में जो कुछ कह चुके हैं उसके नतीजा को उख्ज करते हैं, और वो फरमाते हैं बस हम क्या कहें। यानी एक सवालिया निशान भी नजर आता है और सवालिया बयान भी है। ये बस हम क्या कहें फिर? ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की। यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। एक दफा फिर गौर कीजिएगा क्या लिखा है कि बस हम क्या कहें। इतना सारा सवाल है, और फिर आगे यानी ये कहें क्या कि गैर कौमों ने, यानी वो जो यहूदी नहीं, इसराइली नहीं, गैर यहूदी और गैर इसराइली, उन्होंने रास्तबाजी की तलाश नहीं की, वो करते भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने रास्तबाजी हासिल की, लेकिन कैसे? ईमान के साथ, ईमान के जरिया से। आमीन। मैं इससे पहले मुतअद्दिद बार यह बात आपके गोश गुजार कर चुका हूं कि हमारी नजात खुदा के फजल से है, और फिर उस फजल को बजरिया ईमान कबूल करने से है। और खुदा का फजल से मुराद एक ऐसी बख्शिश खुदा की तरफ से जिसके हम लायक नहीं थे। यह खुदा की तरफ से बख्शिश मुझ पर और आप पर हुई है कि खुदा का फजल हम पर हुआ, और उस फजल को ईमान के जरिया से कबूल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि देखो, यहूदियों ने और इसराइलियों ने खुदावन को कबूल नहीं किया, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, लेकिन जो गैर कौमें हैं उन्होंने ईमान के साथ खुदा के फजल को, खुदा की रास्तबाजी को कबूल किया है। इस वक्त जो इसराइल से मुताल्लिक खबरें हैं, खा आप किसी ही मीडिया पर क्यों नहीं सुनते या देखते, मैं समझता हूं कि जब से मैंने होश संभाली उस वक्त से मुझे इसराइल में अफरा तफरी नजर आती है। शायद कुछ वक्त अमन से गुजरे, लेकिन उसके बाद फिर जंगो जदल, लड़ाइयां और झगड़े। हालांकि इसराइल छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, लेकिन इसके बावजूद अक्सर औकात वो जंगों में इन्वॉल्व नजर आता रहा और आता है भी। अब बात यह नहीं है कि इसराइल का कसूर है या किसी और का कसूर है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं एंगेजमेंट की बात करता हूं कि वो जंगों में एंगेज रहे और इस वक्त भी हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है कि इसराइल की जो प्रेजेंट कंडीशन है या उसके सर्कमस्टेंसेस हैं या हालात हैं, वो ऐसे क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि इसराइल
में से बहुतों ने खुदा याहवे की तरफ से निजात के किए गए इंतजाम को जो खुदावन यीशु मसीह है कबूल नहीं किया, बहुतेरों ने नहीं किया। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इसराइल में काम करती हैं और काफी इसराइली खुदावन यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, बेदारी भी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे यहूदी और इसराइली आज भी ऐसे हैं जिनका खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं है, मसीह खुदावन को कबूल नहीं किया और ना ही वो करते हैं। इवन यहूदी रब्बी मुकद्दसा मरियम और खुदावन यीशु मसीह से मुताल्लिक अनहोनी बातें करते हैं। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन इसराइल के लिए है वो आपकी आंखों के सामने है। काश कि वो खुदा की तरफ से निजात के इस इंतजाम को कबूल कर लेते। यह बड़ी अहम तरीन बात है। और इसके साथ साथ मैं यह भी जिक्र करता चलूं कि इसराइल पहले भी और इवन आज भी, मसीह से पहले, मसीह के जमाने में और इवन आज भी, वो अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते हैं कि यही रास्तबाजी हमें बचाएगी। और वो मूसवी शरीयत की पैरवी करना, उसके तौर तरीके को अपनाना, सबत के दिन बस इतनी हद तक जाना और उसके आगे नहीं जाना, ये काम नहीं करना और वो काम नहीं करना, सूफ और पुदीने पर दायकी देना और ऊंट को निगल जाना, मजहबी फराइज और मजहबी काम तो वो करते थे और करते हैं। मसीह ने भी ऐसे कामों की मलामत की है और कहा कि तुम ये करते हो, तुम पर अफसोस, क्योंकि खुदा की तरफ से जो निजात का इंतजाम उनके लिए हुआ, उस इंतजाम को कबूल नहीं किया। वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ही सोचते रहे कि यही हमारी रास्तबाजी है, जबकि उनके दिल खुदा से बहुत दूर है। क्या अहदे हाजिर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी रास्तबाजी पर फख्र करते हैं और मसीह यीशु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं करते? क्या आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं? वह गैर कौमें तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पर बड़ा मान है, अपने दीन पर बड़ा मान है, अपनी किताब पर बड़ा मान है, और अपने जो मजहबी फराइज हैं बाएन यहूदियों की तरह, उनको उन पर बड़ा मान है और फख्र है। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है, यह आप बखूबी जानते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर अगर मैं गैर कौमों की बात ना भी करूं, इवन क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियनिटी के अम्ब्रेला तले हैं। उनको अपनी डिनोमिनेशन पर फख्र है। शायद ही वो कहें मैं मसीही हूं, वो कहेंगे मेरी मिशन का नाम ये है। वो अपनी परफॉर्मेंस पर बड़ा फख्र करते और मान करते हैं, हालांकि अपने आप को मसीही कहते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि आपने नई पैदाइश का कब तजुर्बा हासिल किया, मसीह यीशु को कब कबूल किया,
तो वो कहते हैं, ओ जी मैं ते जामनू ईसाई हगा हैं, यानी पैदाइशी तौर पर मैं मसीही हूं। पैदाइशी तौर पर दाऊद तो कहता है, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई ते मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। ते तू मसीही किवें पैदा हो गया भाई? डॉक्टर दा पुत्र आटोमैटिक डॉक्टर नहीं हुंदा, उन्होंने बड़े पापड़ बेलने पहनगे तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर कहलाएगा। इसी तरह खुदा की तरफ से जो रास्तबाजी है, उस रास्तबाजी को बजरिया खुदावंद यीशु मसीह ईमान के साथ कबूल करना लाजिम व मलजूम है। और मैं ये भी कहता चलूं आपके हौसले के लिए कि ये डिनोमिनेशनल तालीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बाइबल की तालीम है। निकोदेमस, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मैं किसी मिशन के खिलाफ नहीं हूं और ना ही किसी मिशन के बरखिलाफ बोलते हुए मुझे सुनेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने आप को मजहबी धोखे में ना रखना। यीशु को शख्सी निजात दहंदा कबूल करना बहुत जरूरी है। इस पर गौर करना है और देखना है कि मैं कहां हूं। अब ईमान जाहिरी तौर पर तो बाज औकात लगता है कि वाओ, इसराइल की दाढ़ी भी है, उन्होंने टोपी भी रखी है, वो बड़े पाबंद हैं, वो जो तोरा है उसको झूल झूल कर पढ़ते हैं, दीवारें गरिया के पास रोते भी हैं, बहुत कुछ और शायद नहीं बल्कि हकीकत में हम कहते हैं कि उन्हीं के जरिया मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावन यीशु मसीह आया है। लेकिन क्या उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया? मैं पहले ही कह चुका हूं, नहीं। हमारा क्या हाल है? हम खुद अपने आप पर जरूर सोचें। जाहिरी तौर पर मजहबी नजर आना बहुत अजीब बात है, जबकि बातन मेरा तब्दील ना हो तो जाहिरी तब्दीली का कुछ फायदा नहीं। मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस थी कहीं पंजाब में और मैं वहां था, और एक शख्स जिसकी बैकग्राउंड मसीही नहीं थी माफ कीजिए, उसकी बैकग्राउंड मसीही नहीं थी, लेकिन वो मसीह में काफी अरसा पहले आया और उसको शायरी का ज़ौक था। किसी पॉलिटिकल जलसे में उसको स्टेज पर बुलाया गया और बड़ी तालियां वालियां बजाई गई और ऐलान हुआ कि जनाब अब शायर शौकत हयात साहब आएंगे और वो अब इन पॉलिटिकल लीडर्स से मुताल्लिक कुछ शायराना कलाम, मंजूम कलाम पेश करेंगे। वो साहब आकर सामने खड़े हुए, सलाम पेश किया और फिर कहा मैं एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद मैं हट जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस शख्स ने स्टेज पर आकर कहा, सलाम दुआ लेने के बाद फिर वो शेर सुनाया, और शेर क्या था कि जित जाहिर बातन डू होवन, छड़े चिट्टे चिट्टे मुंह होवन। क्या था? जित जाहिर बातन डू होवन, छड़े चिट्टे चिट्टे मुंह होवन। ए लीडर कौम को की दे सन, जेड़े अंदरों काले धूं होवन। क्या आज की ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, इसमें
हमें ये बात कुछ फिट नजर आती है? इंजील मुकद्दस के मुताबिक ये बात बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि हम जाहिरी तौर पर मसीही नजर आए लेकिन बातन मेरा कुछ और हो, तो ये ठीक नहीं है। खुदावंद चाहते हैं कि हम जाहिरी तौर पर हूं या ना हूं, बातनी तौर पर तब्दील हूं। गैर मसीहों में क्या है? खैर, हमारा उनसे मुकाबला भी कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। और वो ये यहूदी भी जाहिरी तौर पर मजहबी, लेकिन बातन में क्या है? टिक टाक सारा खोल के दस देंदा है कि की होंदा है इस वक्त दुनिया में। तो मुझे कोई पोल खोलने की जरूरत नहीं है। हम समझें कि मजहबी नजर आना और रूहानी होना, मजहबी होना और रूहानी होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। खुदा को मजहबी लोगों से कोई सरोकार नहीं है। खुदा को रूहानी लोग पसंद हैं। मजहबी लोग अपनी परफॉर्मेंस पर तकिया करते हैं, लेकिन रूहानी लोग खुदा के रूह के ताबे होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस बात को समझना मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत जरूरी है और लाजिम है। अब जो बात यहां हो रही है वो ये कि इसराइल ने अपनी काविशों के सबब से, मजहबी फराइज के सबब से बड़ी कोशिश की कि उस रास्तबाजी को हासिल करें, मगर उनकी तमाम तर काविशें नाकाम थीं। और जैसा मैंने कहा, आज भी जाहिरी तौर पर इसराइली भी, हम में से भी बहुत सारे और गैर कौम के लोग भी अपनी परफॉर्मेंस पर जोर देते हैं कि खुदा की निगाह में मैं रास्तबाज ठहरूं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। आयत 31 में क्या लिखा है? मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा। आहा, मगर इसराइल जिस रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था अपनी परफॉर्मेंस पर, उसके मुताबिक वो शरीयत जहां पहुंचाती है, शरीयत मसीह तक पहुंचाने में हमारी उस्ताद बनी है, लेकिन उन्होंने उस शरीयत के मुताबिक मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया। अपनी रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करते रहे, लेकिन उस शरीयत तक वो ना पहुंचा, यानी इसराइल खुदावंद यसु मसीह को पा सके, क्योंकि सारी शरीयत मसीह यसु में आकर पूरी होती है, उसको नहीं पा पाए। तो भाई बात यह है कि पौलुस रसूल के कहने का मतलब है इंसान गुनाहगार है, रोमियो 3:23। और गुनाहगार इंसान खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा ने अदन में, आदम ने गुनाह किया तो उसको अपनी हुजूरी से खारिज कर दिया। लेकिन चूंकि खुदा मोहब्बत है, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। लिहाजा उस खोए हुए इंसान को वापस लाने के लिए खुदा ने इंतजाम भी किया, और वो इंतजाम खुदा ने बजाते खुद अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने के जरिया से किया है। और जब कलमा जिस्म इख्तियार करके आता है तो वो कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। उस रास्तबाज की मौत, तदफीन और जी उठने पर
गुनाहगार शख्स जब ईमान लाता है तो उसकी रास्तबाजी उस गुनाहगार शख्स को मिल जाती है, और अब ये वो गुनाहगार होता है जो खुदा के फजल से बच गया होता है। मैं वो गुनाहगार हूं जो खुदा के फजल से बचा हूं। आप में से वो जिन्होंने मसीह यस्सू को पहन लिया, आप वो गुनाहगार हैं जो खुदा के फजल से अब बच गए हैं। उस रास्तबाजी को आपने पहन लिया जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें मिलती है। और ये खुदा की रास्तबाजी हमारे चंदे देने, हमारे हदिये देने, हमारी नजरें न्याज, ना 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 ना, गिरजे जाने, दुआएं लंबी लंबी करने, मगरमच्छ के आंसू, ना ना ना, इनके जरिया से हमारी निजात नहीं है, अगरचे ये काम बुरे नहीं है। निजात अपने आप को गोशाए तन्हाई में खुदा के हुजूर झाऊ की तरह झुका देने, अपने गुनाहों का इकरार करने, अपने आप पर मातम करने और अपने गुनाहों से तौबा करने, और सलीबे कलवरी पर जो मेरे और आपके और कुल जहान के गुनाहों का फिदिया अदा हुआ है, उस फिदिये को शख्सी तौर पर कबूल करने के जरिया से है। इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं जिसके वसीला से गुनाहगार इंसान कुर्बते खुदाबंदी को हासिल कर सके। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हम में आज भी कोई ऐसा है कि अभी तक मालूम नहीं कि मैंने मसीह को कबूल किया या नहीं किया, कब किया था मालूम नहीं, किया भी था कि नहीं मालूम नहीं, और अगर कुछ मालूम नहीं तो आज मौका है कि खुदावंद यीशु मसीह के आगे अपने सरों को झुकाते हुए अपने गुनाहों का उसके हुजूर इकरार करते और तौबा करते हुए सलीब के पैगाम को शख्सी तौर पर कबूल किया जाए कि खुदावंद, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था, ना ही बचा सकता हूं, लेकिन खुदावंद आपका शुक्र हो कि मेरे पापों की खातिर आपने अपनी जान दी, मेरे गुनाहों का फिदिया अदा किया, अपने लहू से मेरी कीमत अदा कर दी है, आपका शुक्र हो। और मैं आज आपको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करता और करती हूं। अगर इससे पहले जिंदगी में यह मौका नहीं आया तो आज मौका है, और अगर आप फैसला करते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि आपके लिए बाद में दुआ भी की जाए और आपसे राबता भी किया जाए। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक यहां से ही हम अगली 2 आयात पर बात करते हुए इस बाब को मुकम्मल करेंगे। आए हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। ऐ बाप, आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं कि ये अनमोल मौका आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है कि खुदावंद आपकी हजूरी में झुककर आपके नाम की तारीफ और तमजीद की जाए। जितनी भी खुदावंद कलाम की बातें आज हमने सुनी हैं, फजल बख्श दीजिए कि इन बातों को हम अपने दिलों में बसा लें। ओ खुदावंद, इन बातों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। और अगर कोई हम में से ऐसा या ऐसी है जिन्होंने अभी तक अपने आप को आपके स्पुर्द नहीं किया, यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब आ जाए ताकि वो ताइब दिल होकर खुदावंद आपकी तरफ रुजू लाए और आपका जलाल उनकी जिंदगियों से जाहिर हो। शुक्र हो कि यीशु मसीह के अलावा
نجات کا کوئی اور انتظام ہے ہی نہیں ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں تاریکی سے نکال کر آپ نور اور اجالے میں لائے ہیں، جلال آپ کے نام کو ملے۔ اور خداوند اس کلام پر سوچنے، غور و خوض کرنے کا ہمیں گہرا احساس اور فضل بخشیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ www.newlifeinstitute.org